हेलो, आवाज आ रही है? आ रही सर आ रही। ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और क्या कर रहे थे हम अगली बार? वो एपीआई पे काम कर रहे थे सर। हाँ हाँ। ओपन कर लो आप एपीआई वाली। वो एपीआई बन नहीं रही थी ना उसकी, मतलब आउटपुट नहीं आ रहा था सर। आउटपुट नहीं आ रहा था ना उसका। ठीक है। हाँ, इसका आउटपुट नहीं आ रहा था। और एक मिनट। तो फिर आज फिर से वही ट्राई करते हैं, वही वाली चीज़ कि जो रिजल्ट इसका आ रहा है इसको उसमें डाल के, है ना, उसमें डाल के देखते हैं कि कैसे करना है इसको। ठीक है जी। ट्राई किया आपने? सर वो तो वही है ना, सिचुएशन अभी कहाँ आ रहा है, ये कोड हमने एचटीएमएल के इस पे डाला था। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना कि जो रजिस्ट्रेशन का नीचे आ रहा था उसी को ही चैट जीपीटी में वापस देते हैं। और बोलेंगे कि आज आज पूरा प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि माय वेरिएबल नेम इज आउटपुट विच आई एम पासिंग फ्रॉम व्यूज डॉट py टू html। और उसमें लिखेंगे कि in this json output we have a lot of images url, so make a Django HTML code in which we can show all the images। ऐसे करके पूरा लिखेंगे आज। वैसे यहाँ तक नॉट फाउंड से पहले, नॉट फाउंड से पहले तक ये जो ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं सारे। हाँ, इधर। हाँ। और नीचे इंस्ट्रक्शन करके लिखो आप। हाँ। हाँ, नीचे इंस्ट्रक्शन करके लिखो कि वी हैव टू मेक,
हाँ इंस्ट्रक्शन कर दो पहले, नहीं नहीं इंस्ट्रक्शन लिखो लिखो लिखो। इंस्ट्रक्शन, हाँ अब लिखो कि this is JSON our result which contains images URLs, हाँ and please write a Django HTML code or to show all the images. My variable name is output, which I am passing from views.py to HTML. From views.py to HTML. बस। हाँ ये ट्राई करना ये वाला जो दे रखा है। हाँ रन करना है प्रोजेक्ट। रन है सर्वर तो। सर्वर रन हो रहा है पहले से ही। अभी किया था मैंने। अच्छा अच्छा मुझे लग रहा है कि अच्छा एक बार एक काम करो, व्यूज फाइल का कोड भी दे दो इसको वो ही शायद। करना पड़ेगा। हाँ व्यूज फाइल का कोड भी दे दो इसको। नहीं नहीं ये कॉपी नहीं करना, नहीं 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 उल्टा नहीं अच्छा। करना। अच्छा। हमारा व्यूज ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमको व्यूज वाला वहां देना है, वहां का लेके नहीं आना, वहां का गलत है।
लियोनार्डो डी कैप्रियो। सर हमें व्यूज डॉट पीवाई भी इसके कोड के अकॉर्डिंग ही कॉपी ओवरराइट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, व्यूज आउट कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा व्यूज डॉट पी वाई वो तो आउटपुट दे रहा है, इसका व्यूज डॉट पी वाई आउटपुट नहीं देगा। लेकिन इनका जो डिफाइन किया हुआ है इन्होंने पाथ उसका, वो इन हाँ व्यूज डॉट पीआई में हमारे वाले से ही उठा नहीं पा रहा है। हाँ, वही है ना, वही तो दिक्कत हो रही है। हाँ, इनके एक बार देख लूँ, एक बार, एक मिनट इनका भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्लाइंट एच टी टी पी एस रैपिड ए आई की ये है, पोस्ट ये है। क्योंकि देखो इसने रैपिड एपीआई से प्रॉपर यहाँ से ये उठाया है हाँ, तो रैपिड ए भी यूज कर रहा है। पर हमारे इसके पास पास की नहीं है। की कहाँ से आई इसके पास? की हमारी वाली है क्या, देखना एक बार। हमने भी तो की वहीं से उठाई है सर। नहीं नहीं, जितने हमने भी नहीं, सबका की अलग होता है ना। एक मिनट मैं बताता हूँ। सबका की अलग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ दिखा रहा है, ठीक है, कि ये वाला है, और हमारा देखो जरा कौन सा है। हाँ, ये की समझ गया है, ये हमारा वाला की समझ गया है ये। हमारा वाला तो एक काम करते हैं, की वगैरह सब सही है, ये बिल्कुल सही बना रहा है। ये वाला भी, ये पूरा प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे, पूरा जेसन में से डेटा, एक्टर, इमेजेस सब निकाल रहा है यहाँ, तो ये भी सही है मेरे ख्याल से। हम एक काम करते हैं, इसी का ले लेते हैं। ओवरराइट कर देते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। मैं ध्यान दिया नहीं, मैंने कहा कि मुझे लगा कि ये, मुझे लगा, मुझे पता क्या लगा, मैं बताता हूँ एक बार, मुझे लगा कि ये दो ही इमेजेस हैं यहाँ पे, पर ये इमेजेस नहीं है, की और होस्ट है ये। आप चेंज करो इसे। पूरा ही रिप्लेस कर दूं? हाँ हाँ, पूरा व्यूज। हाँ, अभी फंक्शन नाम गेट इमेजेस ही है ना हमारा, वहाँ पे गेट इमेजेस ही कॉल हो रहा है ना। हाँ जी। देखो जरा, यू आर एल भी देखना पड़ेगा ना। गेट इमेजेस, हाँ ठीक है, यही फंक्शन कॉल हो रहा है। और इसके बाद क्या हुआ फिर, ये पूरा हमारा व्यूज बनाए। अब बाद में क्या किसे कॉल कर देगा ये हमारे, हाँ IMD में भी इसको कॉल कर देगा, ठीक है। और सारा आउटपुट इसको भेज देगा इमेज यूआरएल्स के नाम से। और फिर इमेजेस यूआरएल्स के नाम से यहाँ पे आ जाएगी। एक मिनट, आउटपुट, अच्छा हाँ ठीक है, आउटपुट है वेरिएबल का नाम। तो इफ आउटपुट अगर है तो ये यूआरएल फ्रॉम आउटपुट निकाल लेगा और बना देगा। मुझे लग रहा है अब ये काम कर जाएगा। हाँ जी। नो इमेज फाउंड क्यों कर रहा है? अच्छा एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसका आउटपुट ये क्या आ रहा है, मैं एक बार ना प्रिंट करा के देखता हूँ। ये वेरिएबल भेज रहा है ना इधर, एक मिनट। जैसे पाइथन में यहाँ पर रिजल्ट में प्रिंट करा के देखता हूँ, रिटर्न करने से पहले। हाँ, तो एक मिनट, रिटर्न तो ये बाद में करेगा ना, रिटर्न करने से पहले यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, ताकि हमें दिख जाएगा। प्रिंट इमेजेस यूआरएल, हाँ ठीक है, ये वाला वेरिएबल इमेजेस यूआरएल, ठीक है, ये इमेजेस यूआरएल को रेडी कर रहा है ये अच्छे तरीके से। और ये हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब रन करता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखता हूँ, गेट इमेजेस प्रिंट इमेजेस यूआरएल।
देखते हैं यहाँ चेंजेस आते हैं कि नहीं। अरे ये खाली क्यों आ रहा है यहाँ पे इसका? खाली क्यों आ रहा है ये लिस्ट खाली क्यों आ रही है? मतलब यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रहे क्या? हम्म, पंगा एक तेरे। मिनट, ये कॉल नहीं कर पाएगा ढंग से। एक मिनट, एक मिनट। ये क्या हो गया? ये डिलीट मारना, ये क्या हो गया? ये दो दो डैश यहाँ है, दो डैश यहाँ है, तो डिलीट मारना एक बार। अरे शैलेंद्र, तुम कहाँ हो? शैलेंद्र, आवाज आ रही है तुम्हें? शैलेंद्र भैया अपना भाषण दे रहे होंगे कहीं पे। ये डिलीट करना एक बार। हाँ ये, हाँ दोनों करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस सही है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये यहाँ तो लिखना है इमेजेस यूआरएल। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे इमेजेस कोई आ नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा एपीआई काम क्यों नहीं कर रही। अब अब पूरा देखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, इस पे जाओ। ये, अब ये वेबसाइट काम नहीं कर रही। एक्टर वी गेट इमेजेस कांस्टेंट, ये वाला काम नहीं कर रहा। और जो हम लेके आए थे उसमें क्या था? कौन से गेट? गेट एक बार वो कहाँ गई? वेबसाइट खुल सकती है वाली, रैपिड एपीआई वाली? कौन सी वाली है? नहीं नहीं, इसमें नहीं है। सर्च करना पड़ेगा सर नहीं वो है। तो। हाँ तो आप एक बार रैपिड एपीआई खोल लो आप। उसमें से आईएमडी वाला खोलना पड़ेगा। हाँ ऐसे खोलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कोई भी, हाँ लगा लो, कोई भी लगा लो। एक एक ईमेल आईडी तो लगेगी इसमें। ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे आईएमडी वाली अभी दिखेगी। वेबसाइट सही होगी ना इनकी? पहले पता नहीं क्या हो गया था एक दिन। हाँ कुछ पंगा था। सर्च कर लेते हैं ना। आईएमडीबी के नाम से था ना, यही वाला था क्या, ये वाला? शायद यही होगी। हाँ। हम्म। इसमें तो ये शायद दूसरी है मेरे ख्याल से। आपके में वो मालूम नहीं पड़ेगा क्या सब्सक्राइब्ड वाली कौन कौन सी है? ये सब्सक्राइब कर रखी थी ना आपने अपने उससे। की तो थी, अब ये नहीं पता कौन सी ईमेल आईडी से। सब्सक्राइब्ड वाली मालूम पड़ जाएगी ना तो काम बन जाएगा। रुको जरा, एक बार मैं ईमेल आईडी से चेक करता हूँ। हाँ एक बार देख लो वहाँ पे क्या बताया हो। क्योंकि मैंने इसी में रखा है, किसमें ये नहीं याद है ना। हाँ रैपिड वालों की तरफ से जो ईमेल आ रही है वो देख लो एक बार। ये भी याद हो सकता है ना आपने दूसरी वाली ईमेल डाल दी हो इस बार। हाँ जी, हो सकता है। क्योंकि ऐसे ना ईमेल आईडी एक सब्सक्राइब करने में दिक्कत ये होती है कि इस प्रमोशन मेल्स बहुत सारी आती है। समझ ही नहीं आ रहा है। भाई तो इतनी सारी ईमेल आईडी, आप क्या क्या करते हो ऐसा?
यूट्यूबर हो गया आप? जरूरत पड़ती है सर। कैसे कैसे? अलग अलग उससे अलग अलग वीडियो देखते हो गए? मैंने कहा नहीं नहीं, वीडियो देखने का टाइम ही कम मिलता है सर। तो ये किसके लिए, मतलब तो अच्छा वो पता है मेल आपको। करने के लिए काम आते हो ये सब? कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, कर नई देता वाली हूँ। सब्सक्राइब कर लेते हैं। रुको रुको। इस पे सर्च करते हैं ना, IMDb। हाँ हाँ, इसमें सर्च कर लो आप। ये रहा, ऊपर वाला सबसे। ये था या ये मेरे था? ख्याल से यही लग रहा है। मेरे ख्याल से तो ऊपर फ्री वाला कौन सा है इसमें से? देख लो कौन सा है। हाँ हाँ हाँ, यही वाला यही वाला है। ये देखो एक्टर लिखा हुआ है ना, एक्टर इमेजेस। हाँ यही यही यही। सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, देखा नहीं वरना ये। सब्सक्राइब कर देते हैं अभी। और ये एक्टर की इमेजेस कर रहे थे ना हम लोग। हाँ जी। गेट इमेजेस। ये रहा है, ये इमेजेस। और इसका हमने पाइथन वाला करा था। देख लो कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दिखा रहा है। तो ये बेसिकली हमें क्या करना है ना कि ज़्यादा चीज़ चेंज नहीं करनी है, हमें थोड़ी बहुत ही चीज़ चेंज करनी है। सब कुछ तो वही रहेगा। बस ये हेडर पूरा चेंज कर देता हूँ क्योंकि नया हमारा एपीआई आ गया है। ये चेंज होगा। ठीक है। ये पूरा हेडर चेंज कर देता हूँ। ये पता नहीं मैं यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ, आप करो उधर से, इधर से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। रिप्लेस कर दूं? हाँ पेस्ट। नहीं हो रहा है। कहाँ से लिया आपने करो बताओ? करो वहां से कॉपी दोबारा से। लिंक। अब उठाओ उधर ये से, ना, इधर रुको से। रुको। हाँ यही वाला। एक मिनट मैं तो कह रहा हूँ कि एक मिनट पहले देख लूँ। मुझे लग रहा है कि पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक तो नहीं करना पड़ेगा, पूरा इतना पूरा उठा लो मेरे ख्याल से। कहाँ पेस्ट करना है? यही। एक मिनट मैं देख लूँ दोबारा से। डेटा इज इक्वल टू कॉन कनेक्शन डॉट रिक्वेस्ट। कनेक्शन डॉट रिक्वेस्ट, हाँ ये वाला यहाँ से। इतना ये तीनों लाइन, ये लाइन इधर पेस्ट मारो। बस। ठीक है। और इतना भी वो दबाओ, टैब। हाँ यहाँ दबाओ टैब। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। अब हाँ ठीक है, ये रिस्पॉन्स वगैरह अच्छे सब चल जाएगा और ये ले लेगा और इमेज यहाँ पे इकट्ठे कर देगा। चलो अब देखता हूँ मैं। अभी भी खाली आ रहा है क्या? हाँ जी। ये खाली क्यों आ रहा है, मतलब एक मिनट। इमेज यूआरएल ये खाली खाली। अच्छा एक मिनट। ये ट्राई गेट और यहाँ से फ्रेंड यूआरएल डॉट अपेंड यूआरएल, तो ये अपेंड तो कर देना चाहिए सारा। और अच्छा एक मिनट, इसका ना रॉ देखते हैं, जेसन डेटा देखते हैं, ये जेसन प्रिंट करते हैं। जेसन डेटा देखते हो इसमें कुछ है क्या, नहीं? अब मालूम पड़ जाएगा। देखते हैं हमारे एपीआई एपीआई से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा सीधा। हाँ एपीआई से तो आ रहा है, ये रहा। एपीआई से बिल्कुल बराबर आ रहा है, बिल्कुल सब चीज। पर ये जो कोड लिखा है ना, आप एक काम करो मैं बताता हूँ। इसका व्यूज डॉट पी वाई सही नहीं है इस टाइम।
इस बार। हाँ, इधर इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी हो गया। हाँ जी। 1 मिनट में देखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे अब लिखो कि जनरेट द प्लीज राइट द कोड फॉर व्यूज डॉट पी वाई टू एक्सट्रैक्ट द इमेजेस। राइट अ कोड टू। टू राइट अ कोड टू राइट। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट। राइट अ कोड फॉर व्यूज डॉट पी वाई। बस। फॉर इमेजेस। हाँ, इसको बताना पड़ेगा कि वो भी चेंज हो गया हमारा। रुक जाओ एक चीज। चलो 1 मिनट, अभी इसको यूज करते हैं। जेसन नोड वगैरह क्या कर रहा है? रिकॉर्ड प्राइमरी। इसको ना एक चीज और बता दो कि भैया ये चीज चेंज हो गया हमारा। ये वाला चीज इसको बता दो, ये वाला चीज। ये कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो, कह दो कि दिस इज इंक्लूड दिस नाउ, ऐसे कर दो। पेस्ट करना और कह दो इंक्लूड दिस नाउ। नो, इंक्लूड ऑल्सो नहीं, ऑल्सो नहीं। ऑल्सो लिखोगे तो एक मिनट तो भी लेना। वो ऐड ना कर दे उसमें। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। ए ओ सी है ना लास्ट में, देखते यही की आ रहा है क्या? ए ओ सी, हाँ ठीक है, अब काम कर रहा है। अभी ये, अब ऐसा करो ना कि अब ये दोनों दोनों हैं, दोनों फाइल में लिख के देखो कि देखो क्या काम काम कर रहा है क्या। पहले ऐसा करो, ये ऊपर वाला करो, पहले ऊपर वाला करो। हाँ, व्यूज डॉट पी वाई में डालना। अभी ना मैं इसमें चेकिंग करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। व्यूज इमेज यूआरएल प्रिंट करना है, मैं पहले देखूंगा जेसन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका। सारा कुछ इन्होंने कनेक्शन किया। डेटा में रीड जेसन डॉट लोड, जेसन डॉटा, जेसन डेटा, ये प्रिंट करता हूँ पहले। पता है पिछले वाला एपीआई कितना बढ़िया चल गया था, पता नहीं इसको क्या हो गया कि ये वाला दिक्कत ही, मतलब ये चल ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। हाँ, नीचे है ना। सर्वर चलाना पड़ेगा सर। सर्वे चला दो एक बार। हाँ, हाँ, आउटपुट तो आ रहा है जेसन में। और यहाँ पे इमेजेस यूआरएल देखता हूँ। इमेजेस यूआरएल में अगर डेटा आ गया ना तो समझो काम हो गया हमारा। यही खाली आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये देखो, कुछ तो गड़बड़ है। उसको भी अपडेट कर देते हैं ना। कुछ तो HTML5। गड़बड़ है इसमें। इसमें जो है ना कि ये पूरा तरीके से वो नहीं कर पा रहा। जेसन लोड। अभी जो इसने नया जो कोड के साथ में जो जनरेट किया है, हाँ, MDB मैसेज टू HTML, उसको और अपडेट कर देते हैं एक बार। 1 मिनट 1 मिनट। इसमें जेसन डेटा का अगर आता है तो फिर ये कर क्यों नहीं पाता उसको? डेटा डॉट डिकोड एज नोड्स, ये सब कर क्यों नहीं पाता है इसमें?
एक मिनट ये रिजल्ट देखूं। देखो डेटा जेसन आ गया इसमें। और उसके बाद डेटा डॉट डिकोड यूटीएफ। फिर उसके बाद मैंने क्या प्रिंट किया, इमेज यूआरएल्स ना, नहीं नहीं, पहले जेसन किया था ना। जेसन डेटा, जेसन डेटा के अंदर ये था। उसके बाद क्या करा है इन्होंने, एक लिस्ट बनाई है इमेज यूआरएल्स का, और उसमें एज नोड प्राइमरी इमेज यूआरएल फॉर एज इन जेसन डेटा का डेटा के एक्टर, डेटा के अंदर एक्टर देखा। एक्टर देखा, फिर उसके एजेस देखे। इफ एज डॉट गेट नोड इज इक्वल्स टू, तो की वैल्यू भी डाल के, नोड डाल के वो वैल्यू पाना चाह रहा है। और गेट प्राइमरी इमेज, गेट यूआरएल, अदरवाइज ये। तो नोड ये रहा, नोड का ये वाला वैल्यू पूरा, और इमेज इसी के अंदर है यूआरएल। गेट यूआरएल इसमें लिखा है ना, गेट यूआरएल, तो यूआरएल कर रहा है, ये रहा यूआरएल, ये रहा यूआरएल। तो वही चीज़ है ना, कोड से क्यों नहीं कर पा रहा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। नेम, इमेजेस, टाइप, इमेज कनेक्शन, टोटल एज, आईडी, यूआरएल। फिर दूसरी लिंक ये रही, ये भी यूआरएल में ही है। अच्छा इसमें ना एक चीज लिख के दो इसको, इसको लिख दो साफ साफ कि आई एम गेटिंग, जेसन डेटा। इसमें लिख देते हैं हम लोग साफ साफ कि आई एम गेटिंग एम्प्टी। रुको, HTML को भी अपडेट कर देते हैं सर एक बार। एचटीएमएल को भी, ये वाला ना। हाँ एक बार करना है, अभी करना है एक बार। नहीं नहीं, एचटीएमएल तो आ ही नहीं सकता ना, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा था। ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आप देखो ना, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों बोल रहा था मैं। ये देखो, जब आपका ये इमेज यूआरएल मैंने प्रिंट करके देखा, ये जो लिस्ट है, ये प्रिंट करके देखा, ये लिस्ट ही मेरी पूरी खाली आ रही है, समझ रहे हो आप? देखो, लिखते हैं इसे कोड। लिस्ट पूरी खाली आ रही है मेरी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, यहाँ पे अगर कोई यूआरएल हो तो भेज दे, क्योंकि तो हम लोग आउटपुट और इमेज यूआरएल भेज रहे हैं अपने एक यहाँ काम पे। करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे इसको बोलता हूँ कि ये ब्लैंक आ रहा है। हाँ सबसे बढ़िया काम ये है कि हम लोग इसको बोलते हैं, इधर बोलो आप, रुको 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 कह रुको। दो कि इमेज यूआरएल्स, जो ये वाला है, एक बड़ी वाला, ये वाला इमेज यूआरएल्स कॉपी करना और लिख दो यहाँ पे, ये वाला जो वेरिएबल है कह दो कि खाली आ रहा है भाई पूरा। ब्लैंक, और वो भी लिख दो, वो लिस्ट वाला ब्रैकेट लगा दो खाली वाला। नहीं वाला नहीं, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, हाँ सही है। हाँ
देर इज नो रिस्पॉन्स, देर इज नो इमेज यूआरएल। हाँ। एक मिनट, ये क्या कह रहा है? एक मिनट, ये कुछ कह रहा है, एक मिनट। If you are getting image empty list, this means response of API does not contains images. हम लोग एक काम करते हैं ना, मुझे लग रहा है इमेजेस वाला हो नहीं पाएगा, ये करते हैं। हम लोग कोई सिंपल वाला ही उठा लेते हैं। ठीक है। कोई नहीं सर, तरीका तो यही है, छोड़ो ना। नहीं नहीं, हम लोग कोई ऐसा उठाते हैं ना कि जो एक्चुअल में रिजल्ट आ जाए जिसमें। मुझे लग रहा है वो इमेजेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया ना, वो बना ही नहीं पाएगा वो। फिल्मिंग लोकेशन इमेजेस गेट इमेज। अब एक काम करते हैं ना कि ये वाला एक बार ये रन करके देखता हूँ मैं, पाइथन रिक्वेस्ट। एक मिनट, पिछली बार हमने क्या किया था? एचटीटीपी क्लाइंट किया था क्या? एचटीटीपी क्लाइंट, अच्छा। जब भी तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। एचटीटीपी क्लाइंट, कोई नहीं। हम लोग रिक्वेस्ट करके देखते हैं इस बार। एचटीटीपी, ये इस बार प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये प्रिंट करेंगे। एक बार ये कॉपी करो, एक बार ये देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे कॉपी करना, पूरा पेस्ट, पूरा उड़ा दो इसको। इसको इसको गेट रिस्पॉन्स हाँ डेटा हाँ, पूरा 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 उड़ा दो, पूरा उड़ा दो, पूरा व्यूज पूरा डॉट पी कोड। भाई। पूरा कोड उड़ा दो, पूरा कोड। हाँ, पेस्ट। हाँ। ये क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट यहाँ पे करो, पिप इंस्टॉल, नीचे लग रहा है रिक्वेस्ट है नहीं इसमें। एक मिनट, ये चलने दो। इसको एक और खोलो, यहाँ पे करो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट सर, एस बी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना रन करूँगा। अभी देखना है, इसको नॉर्मली रन करता हूँ। ये देखो रिस्पॉन्स आया ना इसमें। ये क्या क्या भेज रहा है वैसे? टाइटल, गेट इमेजेस, कुछ ये भी भेज रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि हाँ, अब ये हो गया ना। अब ये कोड यहीं पे दे दो, यहाँ पे पेस्ट करना है एक बार। हाँ, और नीचे लिख दो कि जनरेट व्यूज डॉट पी वाई एंड एच टी एम एल कोड फॉर दिस। एक काम करो, इसे उठाओ, इसे उठाओ और वहाँ डालो व्यूज डॉट पी वाई में। हाँ। उसको भी करना पड़ेगा, HTML वाली को भी अपडेट। एक मिनट, बस यहाँ पे एक गड़बड़ ये है
गेट मूवीज इमेजेस हो गया अभी, ये गेट कोई मूवीज इमेज कॉपी करना है इसको एक बार। हो गया कॉपी? हाँ जी। नहीं नहीं, वहाँ कहीं नहीं आना, इधर आओ। ये इधर चेंज करना है ना, इधर यूआरएल इधर, ये यहाँ पेस्ट मारो, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो व्यूज डॉट पी वाई चलेगा, ये वाला एचटीएमएल को फंक्शन। भी अपडेट करते हैं सर। और हाँ हाँ, वो करने पहले देख लो ना कि करके, ये पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स वगैरह सब बनाएगा इसका। और एक इमेजेस यूआरएल नाम का एक लिस्ट बना देगा, और इमेजेस और लिस्ट पास कर रहा है। इमेजेस, हाँ ठीक है। सब कुछ ठीक होगा तो ये तो इमेजेस यूआरएल पास कर देगा, अगर ठीक नहीं होगा तो ये खाली वाला पास कर देगा। अब आप ये करो कि ये पहले डिलीट मारो ये पूरा। हो जाएगा ठीक। हाँ, अब उठाओ वहां से। हम्म। हम्म। और एक चीज और, एक चीज और, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि चलेगा नहीं, क्योंकि हमने बताया नहीं है अपने चैट जीपीटी को, रिस्पॉन्स ऐसा आता है इसका। चेक कर लेते हैं ना एक बार ऐसे ही। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार देखो चल रहा है। IMDb में इमेज गैलरी, IMDb इमेज गैलरी, नो नो, नो इमेजेस। मैं वही बोल रहा था ना कि इसने बना तो दिया है यूआरएल, इसने व्यूज बना तो दिया है, पर इसको ये नहीं पता कि डेटा, जेसन में डेटा जो स्टोर हुआ है उसमें कैसे आउटपुट निकालना है। तो मैं डेटा ना एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। डेटा प्रिंट करेंगे हम लोग इधर आखिरी में, इधर एक बार ये लिखना प्रिंट डेटा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इधर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, आ, इधर, इधर लिखना कि प्रिंट डेटा। इधर नहीं, नहीं नहीं, इधर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। हाँ, नहीं नहीं, प्रिंट डेटा मतलब कि प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट करना है डेटा, अंडरस्कोर नहीं। हाँ, ऐसे। मैं देखना चाहता हूँ कि जेसन में क्या आ रहा है मेरा। डेटा। हाँ, ये रिजल्ट तो आ रहा है। अब एक काम करो, ये जितना भी रिजल्ट आया है ना ये, तो इसको कॉपी करो, और वहां हाँ, कॉपी करो इसे। वेट 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 वेट, ऐसे कर लो, ऐसे टाइम लग जाएगा ऐसे, हाँ ऐसे। यहाँ शुरू है। नहीं नहीं, वो जो ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं पाँच छः, हाँ इधर। तो ये आप लिख दो उसमें, हाँ इसको कॉपी करो और वहां पे लिख दो, दिस इज द आउटपुट ऑफ डेटा वेरी, दिस इज द आउटपुट ऑफ डेटा, दिस इज द आउट, दिस इज द जेसन आउटपुट, दिस इज द जेसन आउटपुट ऑफ वेरिएबल डेटा, वेरिएबल डेटा, वेरिएबल नेम डेटा, इन व्यूज डॉट पी वाई। हाँ, अब डालना।
अब ये सही बना देगा पूरा। फाइनल व्यूज डॉट पी वाई इसने थोड़ा अब चेंज कर दिया है, और ये कर दिया है। तो अभी अब ये ट्राई करना है एक बार, ये वाला। हम्म। अभी वेबसाइट देखते हैं। और यहाँ पे इमेजेस यूआरएल, डेटा, डेटा तो आ रहा है। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे करना एक बार फिर से वही, यहाँ पे लिखना कि प्रिंट इमेजेस यूआरएल। हाँ ये वाला वेरिएबल यूआरएल सा एस। यहाँ गैप दो थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यूआरएल से फिर से कुछ बन रहा है कि खाली बन रहा है। देख रहे हो? कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कर नहीं पा रहा वो इम्पोर्ट। डेटा डॉट गेट रिसोर्सेज गेट इमेजेस, और इन इमेजेस रिसोर्सेज इमेज डॉट गेट यूआरएल। तो इफ इमेज यूआरएल अपेंड हेयर, और डेटा तो पूरा आ रहा है, इमेजेस यूआरएल तो बिल्कुल नहीं आ रहा। अब डेटा मैं दिखाता हूँ। ये डेटा, अब इसमें भी इमेजेस ये सब पड़े हुए हैं ना, यही तो, ये इमेजेस हैं क्या इसमें? हाँ, इमेजेस तो हाँ हैं। हाँ, ये रहा, ये खोलना एक बार ये वाला। हम्म। आउटपुट आउटपुट सब आ रहा है, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, इमेज नॉट अवेलेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। यूआरएल में दे रखा है, और देखूं और कौन सा दे रखा है कहाँ पे। यहाँ पे भी यूआरएल में दे रखा है। सब तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, ये निकाल क्यों नहीं पा रहा। डेटा डॉट गेट रिसोर्सेज में डॉट गेट इमेजेस, इमेजेस में रिसोर्सेज। एक मिनट में एक और चीज देखना चाहता हूँ। इफ इमेज यूआरएल है तो अपेंड, इफ इमेज इज देयर अपेंड इमेज यूआरएल। एक मिनट।
इमेज प्रिंट इमेज यूआरएल, इफ इमेज यूआरएल है। देख रहे हो, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है इसका। देखो, मुझे लग रहा है सर इसमें पंगा है कुछ इसकी एपीआई में। एपीआई में, हाँ एपीआई का ही हो सकता है। क्योंकि अगर अगर, उस तरह होता तो एरर आती, एरर तो है नहीं कोई। हाँ, इसमें ना एक बार एपीआई का देखता हूँ। एपीआई मुझे गलत लगा ये, पर एपीआई के तो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल सही सही कभी कभी तो। आईफोन इमेजेस एंड, अगर रिसोर्सेज, अगर अच्छा अच्छा मैं रिसोर्सेज प्रिंट करके देखता हूँ एक बार। रिसोर्सेज की पूरी खाली लिस्ट आ रही है। रिसोर्सेज में कुछ नहीं है, रिसोर्सेज में कुछ आ ही नहीं पा रहा। डेटा डॉट गेट रिसोर्सेज और ये करके कुछ आ ही नहीं, इमेजेस रिसोर्सेज में ही कुछ नहीं आ रहा। यही पहली लाइन ही गलत है। जब अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं करूँ इधर, ये इधर लेके अगर, अब डेटा मैं करूँ ना अगर प्रिंट, ये, तब देखना रिजल्ट आ जाएगा इसमें। डेटा प्रिंट करूंगा फिर देखना आ जाएगा सब कुछ। डेटा में तो बहुत कुछ आ रहा है। सारा डेटा में ही है। हम्म, बस ये न्यू स्ट्रक्चर ये जो है ना, ये ही गलत है, पता है। सबसे बड़ी बड़ी चीज ये है। तो यही गलत है, तो आपको क्या करें अब इसमें, समझ में ही नहीं आ रहा। अब तो टाइम भी पूरा निकल गया है, और आप एक काम करना बाद में, कोई इसमें से और भी इजी वाला देखना, ठीक है। जो है ना, हाँ हाँ। एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज। रुको, जॉनर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं। हाँ, तो जो भी हमने एक एक तो किया ही था हमने, राइट, उसका तो सही आ रहा था, अनस्प्लैश वाला ठीक था। नहीं, हमने वो ये किया तो था क्रिकेट वाला। क्रिकेट वाला सही आ रहा था ना। रैपिड एपीआई वाला, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है रैपिड एपीआई थोड़ा काम नहीं करती क्या, मतलब। और वो रैपिड से नहीं था, वो कहीं और से लिया था शायद। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि रैपिड एपीआई वालों में ना ये इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब जेसन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता ना, हाँ जी। तो ये अगर फॉर लूप चलाता है ना, तो जब स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो फिर ये फॉर लूप उसको चलेगा ना, तो डेटा निकाल नहीं पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हाँ, ये पहले डेटा तो तक तो ठीक आ रहा है, पर ये पहले कोड से ही, आप मैंने दिखाया आपको, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिसोर्सेज में ही कुछ नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो लाइक, आप इसमें बोल सकते हो कि भाई यही चेंज करो पूरा, तो आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो। ये तो कोई क्रिकेट वाला सही किया है आपने, अनस्प्लैश वाला किया है, तो दो तीन और ट्राई करना, दूसरी वेबसाइट करना है, रैपिड एपीआई से मत करना। ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो ओके। अब कोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बाकी आप जेसन बना भी सकते हो।
कंज्यूम भी कर सकते हो, दोनों है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ठीक सर। है। ओके। बाय। ऑल राइट, बाय बाय।